Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to lecture number 25, week 14, System and Network Administration, Linux based. In today's class, inshallah, we are going to discuss about Spot proxy server. Start from the recap of our previous lecture. In our previous lecture, we were discussed about the concept about LAN. What is LAN? लैम्प क्या था हमने डिटेल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें हमने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखी कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमने यूवेंटो सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो यूवेंटो सर्वर के ऊपर आप किस तरह अपाची वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप अपनी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए MySQL को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, और एट द एंड हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हमने PHP को आपके यूवेंटो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया, कंप्लीट उसको कॉन्फ़िगर किया, और एट द एंड हमने इसको प्रैक्टिकली लैब्स के अंदर देखा कि आप इस कंप्लीट एप्लीकेशन को, जिसको हम लैम्प कहते हैं, कैसे आप यूवेंटो सर्वर के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस किए। सो in today's class we are going to learn about the Spot proxy server. हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे Spot proxy server के बारे में, और फिर इसको इसके इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, इसलिए हर लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर की जा रही हैं, वो इंस्टॉल किया जा रहा है। तो आज का हमारा जो टारगेट होगा उसमें हम देखेंगे कि स्पॉट प्रॉक्सी सर्वर को किस तरह आप इंस्टॉल करते हैं अपने यूवेंटो सर्वर के ऊपर। What is Spot? Students, Spot is a Linux-based proxy application. एक Linux ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर फिल्टरिंग द ट्रैफिक। आपके नेटवर्क के ऊपर कितनी ट्रैफिक जो है वो इन और आउट हो रही है, कौन सी ट्रैफिक आपके सिस्टम के ऊपर आ रही है, कौन सी ट्रैफिक जो है वो आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फॉरवर्ड हो रही है, तो आप उस ट्रैफिक को व्यू कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप इस ट्रैफिक के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जैसे हमने प्रीवियस से लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप अपना DNS लुकअप्स जो है उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो स्कॉट फीचर्स क्या हैं? स्कॉट जो प्रॉक्सी सर्वर है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? सो स्कॉट कैन स्पीड अप अ वेब सर्वर बाय कैशिंग रिसोर्सेज। आपका स्कॉट प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आपके वेब सर्वर को स्पीड अप कर देता है। ये स्पीड अप कैसे करेगा? Spot proxy allow a server to cache frequently visited web pages. आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही आप अपने गूगल के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं, गूगल जो है वो आइडेंटिफाई कर जाता है आपके सिंगल वर्ड एंट्री से कि आप क्या सर्च करने जा रहे हैं। क्यों ऐसे क्यों होता है? ऐसे स्टूडेंट्स इसलिए होता है कि आप क्योंकि उस वेबसाइट को बार बार विजिट कर रहे हैं,
तो वो बार बार विजिट करने से, फ्रीक्वेंटली विजिट जो आप एक ही वेब पेज को कर रहे हैं, तो वो आप उस वेब पेज का वो एड्रेस जो है वो आपके सर्वर के कैशे में स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो स्कॉर प्रॉक्सी अलाउ अ सर्वर टू कैशे फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेब पेजेस, आपकी कैशे मेमोरी के अंदर फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस के एड्रेस को अपने पास सेव कर लेगा। When the user request a web pages are filed, the request goes directly to the proxy server. जो यूजर आप जिस भी वेब पेजेस की रिक्वेस्ट को एंटर करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है? एन इंटरमीडिएटरी डिवाइस बिटवीन द यूजर डिवाइस एंड द इंटरनेट। प्रॉक्सी सर्वर आपकी वो इंटरमीडिएटरी डिवाइस है जो यूजर और इंटरनेट के दरमियान में यूज हो रही है। इसको हम आप इसको सादा अल्फाज में ब्रोकर भी कह सकते हैं, मिडल मैन भी कह सकते हैं, जो आपको एज अ मिडल मैन सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर एज अ मिडल मैन, एज अ ब्रोकर, एज अ फैसिलिटेटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यूजर और इंटरनेट के दरमियान। The proxy server pulls up the resources and relays them to the user. ये पुल अप करता है जो आप क्यूरी इंसर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट जितना भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो इंटरनेट से लेके आपके यूज़र के स्क्रीन पे जो है वो उसको। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो था आपका स्पॉट प्रॉक्सी सर्वर, उसके फीचर्स कि वो कैसे बिहेव करता है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एज अ मिडल वेयर एक्ट कर रहा है बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनेट। इंटरनेट और यूजर के दरमियान एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर से वो इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट से जो भी रिस्पॉन्स होगा उस क्यूरी के अगेंस्ट वो वापस प्रॉक्सी सर्वर पे आएगा और प्रॉक्सी सर्वर जो है वो उसको रिटर्न कर देगा, उस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा जिस क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हुई है। सो हाउ यू कैन सेट अप एंड इंस्टॉल द स्क्वाड प्रॉक्सी सर्वर ऑन यूबंटू सर्वर। तो हम देखेंगे कि यूबंटू सर्वर के ऊपर आप कैसे स्क्वाड को इंस्टॉल। सो इसके लिए प्री रेक्विजिट्स जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, तो यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। आप अगर सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो डेफिनेटली बाय यूजिंग कमांड्स आपकी इंस्टॉलेशन होगी। बाय यूजिंग कमांड्स, थ्रू कमांड्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो अपने टर्मिनल को एक्सेस करेंगे। तो टर्मिनल को ओपन करने की एक शॉर्ट की है कंट्रोल आल्ट टी। आप कंट्रोल आल्ट टी को प्रेस करते हैं तो आपका जो यूबंटू का टर्मिनल है जहाँ पे आप अपने कमांड्स को इंसर्ट करते हैं वो आपका टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है एंड यूबंटू यूजर विद रूट और सूडो प्रिविलेजेस, आप अपना एज अ रूट वहाँ पे अपने रूट को एक्सेस करने के लिए सूडो के थ्रू आप अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपको आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होनी है। तो डेफिनेटली वो प्रिविलेज जो हैं वो एज अ यूज़र आपके पास नहीं है, तो बाय यूजिंग सूडो कीवर्ड आप उन प्रिविलेजेस को एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद जैसे हमने प्रीवियस इंस्टॉलेशन में देखा, सबसे पहले हम APT को यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग APT आप अपना पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। तो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर हमारे पास जो है वो नैनो है। नैनो को यूज़ करते हुए हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं किसी भी फाइल में तो हम नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हैं। ये आपकी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिनका होना बिफोर द इंस्टॉलेशन आपके पास ज़रूरी है। अगर ये किसी भी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कैसे आप स्पॉट प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आप रिफ्रेश द सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज
अपने सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करेंगे। इंश्योर यू आर वर्किंग विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन अवेलेबल, लॉन्च अ टर्मिनल विंडो एंड एंटर द फॉलोइंग। जैसे ही आप अपना टर्मिनल विंडोज़ को लॉन्च कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, तो आप जो फर्स्ट कमांड इंसर्ट करेंगे दैट इज sudo apt get update। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, ठीक है जी। उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अगर नए पैकेजेस आ गए हैं, कोई अपडेशन आ गई है, तो वो आपके सिस्टम के ऊपर अपडेट हो जाएगी, वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका। तो स्क्वाड को इंस्टॉल करने के लिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टू इंस्टॉल द स्क्वाड रन द फॉलोइंग कमांड। हम फॉलोइंग कमांड को रन करेंगे। आपके पास जैसे हमने प्रीवियस हर इंस्टॉलेशन में देखा, किसी भी पैकेज को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, हमने नंबर ऑफ़ पैकेजेस को देखा, हमने अपाची को इंस्टॉल किया, हमने PHP को इंस्टॉल किया, हमने DHCP को कॉन्फ़िगर किया, हमने DNS को कॉन्फ़िगर किया। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एक कॉमन कमांड है, जिसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, उस कमांड का नाम लिखते हैं, और ये आपके पास एक कॉमन कमांड है जो यूज़ हो रही है हर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। हम लिख रहे हैं sudo apt get install। आप PHP लिखते हैं तो यहाँ पे PHP लिख देते हैं, आपने अपाची करना था तो अपाची 2 लिख देते हैं, आपने DNS करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। तो आज की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन है वो स्क्वाड के ऊपर है, तो हम स्क्वाड लिखेंगे जी। द सिस्टम शुड प्रॉम्प्ट फॉर कंफर्मेशन। जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिकली इंस्टॉल किया था चीज़ों को, मैंने टर्मिनल के थ्रू आपके साथ नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की, तो वहाँ पे आप जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो क्यूरीज एग्जीक्यूट होती जाती हैं। तो एट द एंड आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है टर्मिनल के ऊपर, जिसमें आपको ये मैसेज आता है कि क्या यू आर विलिंग टू कंटिन्यू एंड एग्री फॉर इंस्टॉलेशन। यस और नो की ऑप्शन होती है। अगर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंस्टॉल स्क्वाड तो आप वाई प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगरिंग स्क्वाड प्रॉक्सी सर्वर, द स्क्वाड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज़ फाउंड एट। जैसे हमने प्रीवियस देखा कि आपके पास PHP का फोल्डर जो है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर, फाइल के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। अपाची का जो डाटा है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। इसी तरह आपका स्क्वाड जो है उसके डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपको वो इंफॉर्मेशन स्क्वाड डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर मिलेगी। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, etc squad/squad.config। तो आपकी ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। टेक्स्ट एडिटर में आप जाएंगे, ओपन द फाइल इन योर टेक्स्ट एडिटर, और आपको पता है कि हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपका टेक्स्ट एडिटर जो है वो नैनो है। तो नैनो के का कीवर्ड के साथ आप अपनी इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, sudo nano etc squad config। तो आप जितनी भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका स्क्वाड प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एज अ मिडल मैन एक्ट कर रहा है बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। तो आपकी यूज़र और इंटरनेट के दरमियान क्या हो रहा है, यूज़र और इंटरनेट के दरमियान आपकी ट्रैफिक इन और आउट हो रही है, ठीक है। तो ट्रैफिक इन और आउट होने के लिए आपकी ट्रैफिक कहाँ से इन आउट होती है, बाय यूजिंग HTTP। HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर चेंजेस करने के लिए हम करेंगे नेविगेट टू फाइंड द HTTP पोर्ट ऑप्शन। आप अपनी HTTP की पोर्ट को देखते हैं कि कौन सी पोर्ट आपके सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पे स्क्वाड प्रॉक्सी सर्वर के अंदर आपकी जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वो 3218 है। 3218 पोर्ट जो है वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए यूज हो रही है। दिस पोर्ट यूजली कैरीज द TCP ट्रैफिक। TCP ट्रैफिक आपको पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उस बाय यूजिंग TCP प्रोटोकॉल सिक्योर भी होती है, अश्योर भी है। अश्योरिटी भी आपको देता है कि राइट डेस्टिनेशन पे के ऊपर आपकी जो ट्रैफिक है वो डिलीवर होगी। If your system is configured for the traffic on another port,
चेंज इट ट्रिगर। अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई और पोर्ट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और आप अपनी पोर्ट जो है वो सेट करेंगे 3218, ताकि आप टीसीपी के थ्रू अपने ट्रैफिक को सेंड और रिसीव कर सकें। यू मे आल्सो सेट द प्रॉक्सी मोड टू ट्रांसपेरेंट। आप अपने प्रॉक्सी मोड को एज अ ट्रांसपेरेंट भी सेट कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू प्रिवेंट स्पॉट फ्रॉम मॉडिफाइंग योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर, तो आप इसको एज अ ट्रांसपेरेंट सेट करने के लिए आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टर्मिनल के अंदर, http अंडरस्कोर पोर्ट 1234 ट्रांसपेरेंट। आप इस पोर्ट के ट्रांसपेरेंट कमांड के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक को ट्रांसपेरेंट कर, कोई चेंज ना आए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पॉट सर्वर के अंदर स्टेप 3 में जब हम जाते हैं तो स्टेप 3 में आप नेविगेट करेंगे http एक्सेस डिनाई ऑल ऑप्शंस। दिस इज करंटली कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक http ट्रैफिक। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, आपने UFW की कमांड को एग्जीक्यूट किया था प्रीवियस लेक्चर में। UFW की कमांड जो है वो क्या करती थी, वो आपकी फायरवॉल को ऑन या ऑफ कर रही है। आप अपनी फायरवॉल को देखते हैं कि क्या वो आपकी फायरवॉल जो है वो ओपन है या क्लोज है, इनेबल है या डिसेबल है। तो आपकी फायरवॉल को इनेबल करने के लिए आप UFW की कमांड को यूज़ करते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे आपका HTTP जो है वो ब्लॉक्ड है, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको अनब्लॉक करेंगे, ताकि आपकी ट्रैफिक जो है वो इन और आउट हो सके। तो आप फॉलोइंग कमांड के थ्रू आप HTTP ट्रैफिक को एक्सेस कर सकते हैं। HTTP एक्सेस अलाउ आल, ठीक है। ये कमांड क्या करेगी, HTTP के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक जो है वो फ्लो करती है, वो सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो आप रिसीव कर सकेंगे। In step 4, we navigate to the visible host name option. आप होस्ट नेम को विजिबल करेंगे, कर सकते हैं कि आपका होस्ट पे जो है वो जो भी उसको एक्सेस करना चाहता है उसको व्यू होना चाहिए। एड एनी नेम यू वुड लाइक टू दिस एंट्री। कोई भी आप नाम जो आप रखना चाहते हैं, जो आप शो करवाना चाहते हैं, दिस इज हाउ द सर्वर विल अपीयर टू द एनीवन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट। ये वो नेम होगा जो आपके क्लाइंट्स को, आपके यूजर्स को व्यू हो रहा होगा, ठीक है। आप उसको सेट कर सकते हैं। आप उसको सेट करने के बाद जितनी भी चेंजेस आपने नैनो टेक्स्ट एडिटर और स्क्वाड कॉन्फ़िग फाइल के अंदर किए हैं, उसको आप सेव करेंगे। जितनी भी चेंजेस हैं सेव करके आप नैनो टेक्स्ट एडिटर से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने स्क्वाड सर्विसेज को रीस्टार्ट। और आपको पता है कि आप अपने स्क्वाड सर्विस को कैसे रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ करेंगे, sudo system ctl restart squad। जैसे ही आप ये सिस्टम ये क्यूरी को अपने टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो आपके पास अगर मैसेज जो है वो ओके का आ जाता है आपके टर्मिनल के ऊपर, तो इट मीन्स कि आपकी चेंज और आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई हैं, कॉन्फ़िगर हो गई हैं, और आपका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। This is all for Scott proxy server installation, and this is all for today's lecture. Inshallah we are going to we will discuss in our next class about the configuration of Scott client. हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि आप स्कॉट सर्वर को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूवेंटो सर्वर के ऊपर। इन नेक्स्ट क्लास हम अपने सर्वर साइड पे कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट स्पॉट क्लाइंट को आप यूवेंटो सर्वर के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप बाय यूजिंग यूवेंटो टर्मिनल, यूवेंटो सर्वर को यूज़ करते हुए आपकी ये होम असाइनमेंट है कि आप इसको कम्प्लीटली अपने स्कॉट सर्वर को अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर करें और इसको इंस्टॉल करें, ताकि आप HTTP
के ऊपर जो आपकी ट्रैफिक है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो सक्सेसफुली आपके सर्वर के ऊपर हो सके। ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।